नमस्कार। आज हम ITR 1 को भरेंगे जो कि सैलरी पर्सन्स के लिए होता है। यह ITR मैं एक अध्यापक के लिए भर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। वेब ब्राउज़र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट होगी उस पर हम क्लिक करेंगे। दाहिने हाथ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पैन नंबर को हम यहाँ एंटर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस बॉक्स पर हम चेक करेंगे। पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2025-26 को सिलेक्ट करने के बाद मोड को ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल, फिर कंटिन्यू। सिलेक्ट ITR फॉर्म, हम ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे। लोग अधिकतर गलती ITR फॉर्म को चुनने में करते हैं, इसके कारण डिफेक्टिव ITR का नोटिस आता है। अब ये ITR किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनकी सैलरी 50 लाख से कम की हो और उनकी इनकम सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से हो और उनको डी वगैरह से इंटरेस्ट मिले। तो मेरे केस में ITR 1 एक सैलरी पर्सन्स के लिए है। एक अध्यापक के लिए मैं ITR भर रहा हूँ। तो प्रोसीड विथ ITR 1 को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमको ये बता रहा है कि अगर हम नए टैक्स रिजीम को चुनेंगे तो इसके अंदर हम 80C 80D मतलब किसी भी प्रकार के डिडक्शन को हम एप्लीकेबल नहीं करा सकते हैं। कोई भी कटौती मान्य नहीं होगी। ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस पहले विकल्प टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक, इससे पहला हाईलाइट दिखा रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जिसमें हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स होगी। नाम, लास्ट नेम, सरनेम, आधार, डेट ऑफ बर्थ, पैन, ETC। कॉन्टैक्ट का डिटेल होगा। अगर इसमें कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट SM ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इसमें पब्लिक सेक्टर, CO, पेंशनर्स इत्यादि विकल्प आएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प को चुन लेंगे। मेरे केस में एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे 139 अंडर सेक्शन A ड्यू डेट के पहले हम अपने ITR को भर रहे हैं, इसलिए हम इस पर टिक रहने देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर हम नो पर क्लिक करेंगे तो हम नए टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमको नए टैक्स रिजीम में नहीं जाना है, अगर हमको पुराने टैक्स रिजीम में जाना है जिनमें हम तमाम डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हमको यस पर क्लिक करना होगा। और एक और बात, सैलरी पर्सन्स किसी भी वर्ष नए से पुराने, पुराने से नए टैक्स रिजीम में एंटर कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम नए टैक्स रिजीम से ही इसको फाइल करेंगे। टाइम डिटेल्स दिए हुए हैं। आपके पास जितने भी बैंक हो, आप अनदर ऑप्शन से क्लिक करके यहाँ पर अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। एक बैंक वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में रिफंड जाएगा। उसको नॉमिनेशन और रिफंड कर लेना आवश्यक होता है। अब नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया, ये पहला टिक होके कंफर्म लिखकर आ गया है। अब दूसरा हाईलाइट हो गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उससे हमको अपनी सारी डिटेल्स मिला लेनी होती है। पहला फॉर्म 16, दूसरा AIS और तीसरा 26 AS। तो AIS हमको कहाँ मिलेगा? ये यहाँ से हमको मिलेगा। हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शन के बगल AIS लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हम देखेंगे सैलरी है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है। अब दूसरा फॉर्म हमको 26 AS को डाउनलोड करना है, वह हम E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वी फॉर्म 26 AS, इस पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स को चेक करेंगे। प्रोसीड पर चेक करते हुए क्लिक करेंगे। फिर ये हाइपरलिंक आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर चुनेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 है। व्यू एज HTML व्यू डाउनलोड पर एक बार क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा 26 AS डाउनलोड
हो गया। अब हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, फॉर्म 16, AIS एंड 26AS। अब हम तीनों में अपनी सैलरी को मिलान कर लेंगे। फॉर्म 16 में 8,37,652, AIS में भी 8,37,652 रुपये हैं और 26AS में भी 8,37,652 है। तो तीनों डॉक्यूमेंट में समान डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। के बाद हम अपने ITR को कंटिन्यू करेंगे। अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी बदलाव हो तो आप उसको चेंज करवा लें, उसके बाद ही अपने ITR को भरें, वरना डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 8,37,652, जो कि हमारे तीनों डॉक्यूमेंट में बराबर है। अब हम नीचे जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इससे हमको कोई इनकम नहीं है, इसको हम नीचे आएंगे। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 594 रुपये और 908 रुपये रिफंड का इंटरेस्ट आया है, जो कि पिछले साल इनको मिला था। कुल टोटल 1502 रुपये हो गए हैं। ये हम AIS से मिला लेंगे। 594 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, 594 रुपये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सारी चीज़ें आपको ऑटोफिल आएंगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एग्जेप्शन इनकम अगर कोई हो तो यहाँ भरेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो हम कंफर्म पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। टोटल डिडक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे एम्प्लॉयर ने 80cc D2 में किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं दिखाया है, तो हम यहाँ पर नहीं भरेंगे। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये आर्मी वालों के लिए है। एनी अदर डिडक्शन तो नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगला टैक्स पेड, इस पर हम क्लिक करेंगे। टैक्स पेड हमने 27,316 रुपये किया है। इसकी डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी, 27,316 रुपये, और 26AS में भी आपको यह दिखाएगा 27,316 रुपये टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है। अब उसके बाद सब में बारी बारी से क्लिक करके देख लेंगे कि और कोई डिटेल्स इसमें तो नहीं है, या फिर कोई डिटेल्स छूट तो नहीं रही है। डिटेल्स नहीं छूट रही है तो हम कंफर्म को क्लिक करते हुए आगे चलेंगे। क्लैरिफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यह ऑटोफिल आएगा, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 160 रुपये का पेमेंट करना है, उसके बाद ही हम ITR को आगे भर सकते हैं। 160 रुपये चालान भरने के बाद ये हमको एक चालान डाउनलोड हो गया है। आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए। अब देखना है कि वह चालान हमको कहाँ रिफ्लेक्ट होगा। पहले मैनुअली भरना पड़ता था, लेकिन अभी मैनुअली नहीं है। तो टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। और हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए आज की डेट में 160 रुपये का पेमेंट हो रखा है। तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। पहले की तरह ये ऑटोफिल आएगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट जीरो, ये जीरो यहाँ होना आवश्यक है। अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट दिखता है तो आपको उसको पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपका ITR डिफेक्टिव शो करेगा। रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न बॉक्स को क्लिक करने के बाद किस स्थान पे आप ITR भर रहे हैं उसको यहाँ फिल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखने के आने के बाद इसको आधार से वेरीफाई करेंगे। आप इसको आधार से वेरीफाई बाद में भी कर सकते हैं, और
इस विकल्प के माध्यम से आप इसकी प्रिंट आउट निकालकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 दिनों के अंदर भेजनी होती है। मतलब 30 दिन के अंदर विभाग में वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाना होता है। तो सबसे आसान हमको आधार ओटीपी के ही माध्यम से है। हम इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, हम इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया होगा, जिससे हमारा आधार लिंक होगा। भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट सक्सेसफुली, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपने आईटीआर की रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, पीडीएफ के माध्यम से हमारा आईटीआर डाउनलोड हो जाएगा। यह थी आईटीआर संबंधी एक वीडियो, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।